to make a declaration that what happened in Ephesus and what happened in Azusa is smaller in comparison to the revival that God wants to manifest and pour out in this season and time. मैं आज आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि इन अंतिम दिनों में, इन समयों में जिस जागृति को परमेश्वर लेकर के आना चाहते हैं, उसके सामने तो मान लीजिए कि वो बातें बहुत छोटी हैं, बहुत कम है। इससे भी बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर अपनी जागृति को हमारे देश में लेकर के आना चाहते हैं। Hundreds of years back, men of God under the inspiration of the Holy Spirit, men and women, they spoke prophetically and spoke of a great revival. A revival, William Seymour said, a revival that's greater than Azusa will come. A revival that's going to be greater. Smith Wigglesworth, the greatest of all revival. I see a revival coming. Maria Woodworth-Etter spoke about a revival, a greater revival than what she experienced in her days. 100 सालों के पहले हम ऐसा देखते हैं कि उस समय की जागृति के समय जिन परमेश्वर के दासों और दासियों को परमेश्वर ने खड़ा किया, वो लोग जो है भविष्यवाणी करते थे कि हाँ, हमारे समय में तो हम जागृति का अनुभव कर रहे हैं, हम परमेश्वर के अद्भुत चमत्कारों को और चंगाइयों को हम देख रहे हैं। लेकिन आज से 100 साल के बाद हमको परमेश्वर ये दिखाता है और वो भविष्यवाणी करने लगे कि जो जागृति को हम आज महसूस कर रहे हैं, उससे भी कहीं बहुत बड़ी अद्भुत रीति से जागृति जो है आप लोगों के बीच में आएगी। Yes, 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 we are in that time. We are in that season. We are in that moment when the greatest of all revival is at its threshold with respect to our prophetic purposes of God. और परमेश्वर की योजना के अनुसार ये बात सच है कि हम आज आकर के उन्हीं दिनों में खड़े हैं जब परमेश्वर अंतिम दिनों की सबसे बड़ी जागृति को अपने लोगों के बीच में भेजना चाहता है। And therefore we are in the greatest days of revival, the greatest of all outpouring, greater than even what happened in Acts chapter 2, because God has the best for the last. That's a kingdom principle. प्रेरितों के पुस्तक 2 अध्याय में पेंतकोस्त के दिन में जिस तरह से पवित्र आत्मा उड़ेली गई, मैं ऐसा समझता हूं कि परमेश्वर अंतिम दिनों के लिए उससे भी बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को तैयार करके रखे हैं, क्योंकि परमेश्वर की योजना में हमेशा परमेश्वर जो है पहले से भी अच्छी बातों को बाद के लिए रखते हैं। The greatest revival of all is at hand. The revival will come one way or the other. But the question is, will God find you? Will God find me? Will God find us to be those people to whom God can entrust? Where God can begin what He wants to begin on this planet Earth. जागृति तो आएगी, जरूर आएगी, एक तरह से या दूसरी तरह से परमेश्वर अपनी योजना को तो जरूर जरूर पूरी करेंगे। परंतु हमारे सामने सवाल केवल ये है कि क्या परमेश्वर हमें इस बात के लिए चुन पाएंगे? क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमारे हाथों में सौंप सकते हैं? क्या हम तैयार हैं इस बात के लिए? This morning, even as we hear this message, this word of the Lord, God has chosen us. That's why He's speaking, and we're hearing this prophetic message. God has chosen India. That's why India is hearing this message. But if we will refuse, if we will not pay the cost for it, if we will not go through the process of it, then this revival that God has planned and purpose may not come to its fulfillment. ये वचन परमेश्वर हमें क्यों सुना रहे हैं? व्यक्तिगत रूप से परिवारों को, कलीसियाओं को, इस देश को परमेश्वर क्यों ये वचन फिर से सुना रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमें भी चुन लिया है। परमेश्वर की जागृति की योजना में परमेश्वर ने हमको भी देखा है। लेकिन अगर हम इस वचन को स्वीकार ना करें तो हो सकता है हम पीछे छूट जाएं। It's revival time. It's outpouring time. It's the time for the greatest move of the Holy Spirit on planet Earth. ये बहुत बड़ी जागृति का समय है, परमेश्वर के आत्मा के उड़ाले जाने का समय है, और इसलिए हम तैयार रहें परमेश्वर के eyes and let's pray. Oh God, we've heard your word. हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, आपके वचन को हमने सुन लिया We've heard what you want to do
in our nation, in our lives, in our churches, in our communities. परमेश्वर हमारी जिंदगी में, हमारी कलीसिया में, हमारे समूह में और हमारे देश में आप क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में हमने आपके वचन को सुन लिया। We've heard your voice. Will we pay the cost to host the presence of God? Host the next greatest move of God. Host the next greatest revival. परमेश्वर आपके वचन को हमने सुन लिया है कि क्या हम ये कीमत अदा करने के लिए हम तैयार हैं कि परमेश्वर अपनी जागृति में हमें भी भागीदार बना पाए और हमारे देश में परमेश्वर की योजना प्रकट हो पाए। If you are that person, would you stand from the place where you're sitting, lift up your hands and surrender to? अगर आप वो व्यक्ति हैं जो कि इस वचन को सुन करके आप स्वीकार करना चाहते हैं तो अपनी जगह पर खड़े हो जाइए और दिल से आप प्रार्थना कीजिए, अपने आप को सौंपिए परमेश्वर के हाथों में। Here we are, oh God. हालेलुया, Here we are, oh God. हालेलुया, हालेलुया। We present ourselves. परमेश्वर हम सौंपते हैं। Accept our sacrifice. परमेश्वर हमारी बलि को स्वीकार करें। We place ourselves on the altar. We place ourselves on the altar afresh. परमेश्वर हम आपके सामने आते हैं, मान लीजिए इस तरह से कि जैसा पहले कभी भी हमने अपने आप को समर्पित नहीं किया है। परमेश्वर उस बलिपीठ पर हम अपने आप को फिर से आपके सामने परमेश्वर हम समर्पित करते हैं। हम तैयार हैं परमेश्वर। We are willing to pay the cost and go through the process. परमेश्वर वो कीमत अदा करने के लिए हम तैयार हैं परमेश्वर, और जिस किसी भी प्रक्रिया से आप हमें ले जाना चाहते हैं हम उसके लिए तैयार हैं। We thank you because you've heard our prayers. हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है परमेश्वर, धन्यवाद। In Jesus' precious name. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं।